राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। आप देख पाएंगे जो बाबूलाल मरांडी, आप देख पाएंगे बाबूलाल मरांडी और ये विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं और इधर इधर सामने सामने क्या इधर इधर सामने सर एक बार इधर सामने सर हो गया बस हो गया जी। चलो सारे विधायक दे दिए। सारे हाँ जी, बिल्कुल खुशी है भाई। देश अमृत महोत्सव मना रहा है और इस अवसर पर मैंने पहली दफा जिसको कह सकते हैं आज़ाद भारत में, जो कि आदिवासी और उसमें भी महिला और राष्ट्रपति बनने जा रही है, तो इससे बड़ी और खुशी की बात क्या होगी। इसको कह सकते हैं लोकतंत्र बिल्कुल जड़ जमा चुकी, यानी मजबूत अब हो रहा है। विपक्ष से भी कुछ मिलेगा, उम्मीद है क्या? बिल्कुल मिलेगा भाई, सबों से मिलेगा। हम लोगों ने सबसे आग्रह किया है। सर आजकल अंतरात्मा शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, अंतरात्मा की आवाज़ क्यों सुना जा रहा है? देखिए, अंतरात्मा की आवाज़ तो तब लोग बोलते हैं जब भरोसा डिग जाता है आदमी। बहुत बड़ा पड़ेगा। स्वाभाविक है कि भाई आज़ाद भारत में ये पहली दफ़ा भी आदिवासी और उसमें भी महिला और झारखंड से उनका जुड़ाव रहा है, क्योंकि यहाँ 6 वर्षों तक राज्यपाल भी रहे। और मैंने कहा कि भाई लोकतंत्र जो समाज के सबसे अंतिम पायदान जो रहने वाले समाज को अगर ये प्रतिनिधित्व मिलता है, सम्मान मिलता है, इससे बड़ी और खुशी की क्या बात हो सकती है। देखिए, मैंने कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव है और राष्ट्रपति का पद कोई दलगत नहीं होता है। और आपने देखा होगा कि देश के कई एक दल के लोगों ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को वोट डाल रहे हैं। चलो हाँ जी, हो गया ना। आप क्या बाकी आना घर पर। आपने सुना किस तरह से बाबूलाल मरांडी ने ये विश्वास जताया है कि विपक्ष के विधायक भी एनडीए के जो प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके समर्थन में वोट कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया है कि और भी बड़ी संख्या में विपक्ष के जो लोग हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो द्रौपदी मुर्मू जी के साथ जाएंगे। उन्होंने कहा चूँकि इसे डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, लेकिन उनको पूरी कन्फर्मेशन है, उनको पूरा ये भरोसा और यकीन है कि ये जो वोट है, अब देख पाएंगे सामने में तमाम जो लोग हैं, वो विधायक हो और इरफान अंसारी, फिर या फिर जो बीजेपी के विधायक हैं वो हैं। सामने में आप देख पा रहे होंगे राजेश ठाकुर जी प्रदेश कांग्रेस के। वोट दिए इतना प्यार से कोई नहीं बुलाता होगा, आपको पता है। ऐसे पिछड़ा हुआ क्यों है? अब वही तो जानना चाह रहे भाई, आज पिचके हुए क्यों है? बताइए बताइए यहाँ। बताइए अरे क्या आप एक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इरफान साहब, चूँकि अभी वोट करने जा रहे हैं, बाबूलाल जी ने भरोसा जताया कि विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं आगे पूर्णिमा जी आगे विपक्ष के जो विधायक सांसद वो भी द्रौपदी मुर्मू जी के समर्थन में वोट करेंगे, इससे उनको विश्वास है। बाबूलाल जी केवल विश्वास ही करें। भरोसा जता रहे हैं कि वो कंफर्मेशन इनपुट और उनके पास। अब राष्ट्रपति का चुनाव है, देश का सर्वोच्च पद का चुनाव है, तो ऑब्वियस है सब में एक उत्साह भी है और उत्साह से हम लोग वोट करेंगे।
हार जीत अपनी जगह पर है लेकिन वोट तो करेंगे हम लोग। क्या पॉलिटिकल लाइन है? पार्टी का जो आदेश है उस पर क्या है, पॉलिटिकल लाइन क्या है, हम लोग पार्टी से बाहर थोड़ी ना है। पार्टी जो आदेश दिया है उस पर हम लोग काम करेंगे। आई मैडम आई। आपने सुना, ये थे इरफान अंसारी। उन्होंने कहा कि पार्टी का जो लाइन है वही लाइन उनका भी है, लेकिन बाबूलाल मरांडी ने जिस तरह से विश्वास जताया है कि विपक्ष के लोग भी उनके प्रत्याशी को वोट करेंगे, इस बात में कहीं ना कहीं इरफान अंसारी साहब बहुत एतमाद और यकीन नहीं रखते हैं। आप देख पाएंगे सामने में राजेश ठाकुर हैं, प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं। और इस वजह से इतना कल से ट्रेनिंग चल रही है, आज तक बताया जा रहा है, फिर बस से लाया जा रहा है। हमें लगता है कि कुछ अंदर खाने बात है और जो पिता पुत्र का संबंध कहीं आदरणीय जसवंत सिन्हा जी के काम नहीं आ जाए, उस डर से भी इस तरह की बातें हो रही है। लेकिन चुनाव में तरीके से चुनाव होना चाहिए, जो जिस विचारधारा से बिलोंग करता है उस विचारधारा के लोगों को वोट करना चाहिए। जेएमएम जिस तरह से आप लोगों से अलग हो गया, नहीं ठीक है, वो जेएमएम ने पहले घोषणा कर दी है, उसके बारे में हम लोगों ने पहले बता दिया है कि जेएमएम का विलय कांग्रेस में नहीं हुआ, कांग्रेस का विलय जेएमएम में नहीं हुआ है। गठबंधन के साथ ही उन्होंने कोई निर्णय लिया है तो सोच ही समझ कर लिया होगा। अब फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, फिर से एक बार हम लोग अपने जो विपक्ष के साझा उम्मीदवार है उसके लिए एकजुट होने का प्रयास करेंगे और वोट करवाएं। बाबूलाल जी भरोसा जता रहे हैं कि विपक्ष के लोग भी प्रत्याशी को वोट करेंगे। बाबूलाल जी भरोसे पे तो चल रहे हैं। बाबूलाल जी के पास क्या है, बाबूलाल जी भरोसे पे पार्टी में बने हुए हैं, भरोसे पे चल रहे हैं कि उस पार्टी में जिस दिन ज्वाइनिंग होगी तो उस दिन तरीके से उसके विधायक दल के नेता हो पाएंगे। पहले वो तो कर ले, उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा है। तो कॉन्फिडेंस लेवल तो रहना भी चाहिए, नेता है। आपने सुना, ये थे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा, ये देख पाएंगे कि तमाम जो लोग हैं वो निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भरोसा जता रहे हैं कि ये जो वोट है दो विचारधाराओं की लड़ाई। आप सामने में देख पा रहे होंगे और भी कांग्रेस के जो विधायक हैं, इरफान अंसारी साहब हों, दीपिका पांडे, राजेश ठाकुर, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और तो अब देख पाएंगे तमाम जो विधायक हैं वो एक के बाद एक वोट करने के बाद बाहर निकल रहे हैं और मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। लेकिन बाबूलाल जी ने जिस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को रेखांकित किया है कि विपक्ष के लोग भी उनके प्रत्याशी यानी द्रौपदी मुर्मू जी के समर्थन में वोट कर रहे हैं। हालांकि खुद कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इसको डिनाई कर रहे हैं। देखने वाली बात होती है कि आखिर काउंटिंग में वो जो नतीजे सामने आएंगे उससे वो स्पष्ट हो जाएगा आखिर कौन किसको वोट मिला है। क्या आपने भावनाओं को व्यक्त कर दिए क्या? चलिए वोट नहीं लेगा तो भी जीतेगा। प्रणाम कर रहे हैं। कांग्रेसियों का मुंह तो काला हो ही रहा है, इसमें कहाँ दिक्कत है भाई? चलिए, अगर आपका मूल सादा तो है, मुझे इसी में खुश है। अरे नहीं, वोट के मामले चलिए, में ठीक, ऐसे आपको बहुत। तो क्या वाकई लगता है कि तो आपने देखा होगा कि विधानसभा सत्र के दौरान भी सीपी सिंह और इरफान अंसारी के बीच ये नोकझोंक चलती है। आज चूंकि राष्ट्रपति चुनाव का मौका है, मसलहत भी है, लिहाजा उन्होंने एक लाइन कह दी है कि कांग्रेसियों का जो चेहरा है वो देखने लायक है। लेकिन बड़ी और अहम बात यह है कि अब वो जो काउंटिंग होगी, जब रिजल्ट आएगा उस वक्त ये स्पष्ट हो पाएगा कि कितने विपक्ष के लोगों ने भी वाकई में द्रौपदी मुर्मू जी के समर्थन में वोट किया है, जैसा बाबूलाल जी संभावना व्यक्त कर रहे हैं और जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस भरोसे और एतमाद के साथ ये बता रहे हैं। हालांकि आपसे थोड़ी देर पहले जिस तरह से राजेश ठाकुर जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि केवल बाबूलाल जी के पास कॉन्फिडेंस है, भरोसा ही है, बाकी उनके पास कुछ है नहीं। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।